नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से खबर है। बीते 24 घंटे में दो बाघों की मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में 24 घंटे में दो बाघों की मौत के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लगातार बाघों को देखे जाने की सूचना के बाद बाघ की निगरानी करने में वन विभाग की फिसड्डी साबित हुआ और बाघ ने एक महिला पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने गांव के बीच बीच में ही बाघ को घेर लिया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। दूसरे मामले में दुधवा मैलानी मार्ग पर तेज रफ्तार हरियाणा की गाड़ी ने बाघ को इतनी जोरदार टक्कर मार दी जिसके बाद बाघ कई फीट दूर जाकर गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वन विभाग के जंगल के बीच में गुजरने वाले मार्ग पर स्पीड नियंत्रण के दावे खोखले दिखाई दिए। मामले में वन विभाग लीपापोती ही करता नजर आ रहा है और अनियंत्रित कारण बताने में जुटा हुआ है। आखिर इन दोनों टाइगर की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है, यह सबसे बड़ा सवाल है। वन्य जीव प्रेमियों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लाखों का बजट आवंटन के बावजूद मारे जा रहे बाघों के चिंता जताई है। वन विभाग मामले में लापरवाही की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन हर तथ्य की जांच करने की बात भी कह रहा है। कुल मिलाकर वन विभाग, बफर जोन और दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन गन्ने का बहाना बनाकर कार्रवाई करने में असमर्थता जता रहा है। क्या ऐसे ही टाइगर मरते रहेंगे और वन विभाग उनके शवों पर मातम करता रहेगा? यह बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। वन्यजीव प्रेमी खीरी जनपद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में देश के जो है सब में आक्रोश है। इस घटना को लेकर दुख है कि टाइगर रिजर्व हमारे जनपद में है, इसके बावजूद तमाम बजट आता है और रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। संरक्षण की बात बेमानी साबित हो रही है। टाइगर्स को कैसे रोका जाए, उनके हैबिटेट की व्यवस्था की जाए और उनको संरक्षित किया जाए। इस तरीके की घटनाएं बड़ी दुखद हैं और सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए और उनके रखरखाव पे बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। और जो एक तरीके का क्लैश होता है, जो आपस में भिड़ते हैं मनुष्य और टाइगर्स हमारे जनपद में, उनके रोकने के लिए एक कारगर योजना बनाई जानी चाहिए, जिस पे वन विभाग कुछ कर नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्या लग रहा है एक ही दिन में दो बाघों की मौत, किसकी तो जिम्मेदारी? देखिए, ज़िम्मेदारी हम सबकी है और वन विभाग की ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, बजट उसके पास ज़्यादा होता है। वन विभाग को जागरूकता कार्यक्रम करने चाहिए, उनके जो रास्ते हैं, जिसको हम लोग टाइगर कॉरिडोर बोलते हैं, टाइगर कॉरिडोर्स पे काम करना चाहिए इन लोगों को। ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे बड़ा दुःख हुआ इस बात को लेकर के। और आगे ऐसी कोई घटनाएँ ना हो, इस बारे में वन विभाग को सचेत होकर बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। कल का बहुत दुखद दिन है क्योंकि हाँ अनफॉर्चुनेटली दो टाइगर का मौत हुआ है। एक बफर जोन में, एक दुधवा कोर में। एक पलिया रेंज में टाइगर ने बोर में एक घर में घुस गया। वो पहले घुसने के पहले एक बछड़ा का घायल किया है और उठाने की कोशिश किया है। फिर बाद में घर में घुस करके एक महिला और एक पुरुष को बहुत बुरी तरह से उसको घायल किया है और उसमें पूरा गांव लोग इकट्ठा करके उसको मारा है। और हम लोग पहुँचने के पहले उसका बहुत घायल हो गया। वो घायल स्थिति में उसको ले आया लेकिन वो बच नहीं पाया है। बहुत वो पुलिस की मदद से उसको बाहर निकला है, जब तक उसका मृत्यु हो चुका है। और दूसरा घटना हुआ है वो आपका पलिया मलानी रोड NH 731 में। उसमें एक टाइगर क्रॉसिंग में दोपहर को तेज़ रफ्तार में गाड़ी जा रहा था पलिया से दिल्ली। उनसे उसका टक्कर हो गया और उससे वो गिर गया और तलाश में उनको जो गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी को सीज किया गया, उनको जेल भेजा गया था। और तलाश में एक टाइगर वहाँ का उसका लाश मिला है। वो बुरी तरह से उसका हड्डी गिड्डी तोड़ करके वो गिर पड़ा हुआ था लगभग 150 मीटर में। उनका वो ड्राइवर को भी अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और उस गाड़ी का भी सीज किया गया है। सर, अमूमन इस समय टाइगर जो है रिहायशी इलाकों में भटकते देखे जाते हैं। इसका क्या कारण आपको लगता है और इसके लिए वन विभाग जो है किस तरीके से उन पर मॉनिटराइज कर रहा है, क्या कर रहा अभी गन्ना कटान का सीज़न अभी लगभग ख़त्म होने वाला है 1 अप्रैल तक। गन्ना कटान सीज़न अक्टूबर से शुरू हो रहा है। धीरे धीरे उसका क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, इसलिए कहीं टाइगर उसमें गन्ना में है, लेपर्ड गन्ना में है।
वो लास्ट में थोड़ा उनका ये क्षेत्रफल कम होने के कारण इधर-उधर घूमने शुरू होता है, उसी में वो संघर्ष में आ जाता है और उसी के कारण से इस सीज़न ख़ास तौर से आपका फरवरी अंत से लेकर के ये अप्रैल 10-15 तारीख तक ये सीज़न ऐसे चलेगा। उसके लिए हम लोग कहीं कार्रवाई कर रखा है। बाघ मित्र का भी कई जगह में संवेदनशील गाँव में बाघ मित्र का भी नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा सूचना मिलने के लिए, सूचना भिजवाने के लिए, पहले बाघ का देख करके उसको संघर्ष कम करने के लिए और हमारा स्टाफ भी लगातार पेट्रोल में है और हम लोगों का भी ड्रोन कैमरा से आईआर ड्रोन से उससे भी हम मदद करके उसको कराएंगे। पहले प्रिवेंशन, उसके बाद जो आपका इलाज बाघ होता है वो बाद में है। पहले हम इस घटना ना होने के कारण हमारा स्टाफ लगा हुआ है। क्या लगता है इन दोनों घटनाओं में वन विभाग की लापरवाही आपको नजर आती है कहीं? नहीं, लापरवाही के साथ ना हम नहीं बोल पाएँगे, लेकिन वो जो कहाँ पहले पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, उसके बारे में हम लोग वो जाँच हो रहा है। वो डिटेल जाँच रिपोर्ट डीएफओ से माँग रखा है पहले घटना में, जो घर में घुसा हुआ है उसका। और दूसरा वाला वो आपका रोड क्रॉसिंग में हिट हुआ है, वो तेज़ गिरफ्तार से हुआ है और हमारा स्टाफ ने उसमें मौके पे पकड़ा गया है। अरेस्ट तुरंत करवाया, तो फिर नहीं तो फिर हिट एंड रन केस हो जाता है। वो पकड़ा गया है, इसलिए उनका कोई ऐसे दोषी नहीं है। सर, वन्यजीव प्रेमी काफ़ी दुखी हैं और इस तरह की घटना आगे ना हो इसके लिए क्या आपकी तरफ से इंतजाम किए जाएंगे? वो वही कह रहा मैं लगातार पेट्रोलिंग का हम लोग तेज़ करा रहे हैं। आज दिन भर रात भर का पेट्रोलिंग तेज़ किया है और वन मित्रों का वो गठन किया गया है। उनकी मदद से गाँव से और कम्युनिटी से, समूह से उसको मदद लेने के लिए कोशिश करवा रहे हैं और नया-नया इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपका ट्रायल कैमरा हो, आपका ड्रोन्स हो, आईआर ड्रोन्स हो, उसको भी मदद ले रहा है और एनजीओज़ को भी मदद ले रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए।